आपके पास ना पूरी जो ट्रेडिंग कैपिटल होती है, लोगों की क्या आदत होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कैपिटल पूरे की पूरी एक स्टॉक में लगा देना। उस बात पे हमने कल अधूरा छोड़ा था। तो पूरी की पूरी कैपिटल कभी भी आपको एक ही स्टॉक में नहीं लगा देनी है कि वहाँ पर आपका लॉस होगा तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कल एग्जाम्पल जो लिया था कि 1 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल है। 1 लाख रुपए की कैपिटल पर अगर आप 1000 रुपये का रिस्क लोगे और आप ट्रेड करोगे और 1,000 का लॉस लेते जाओगे, आपने 10 ट्रेड में भी लॉस कर दिया तो आपका 10,000 रुपया वहाँ से जाएगा। मतलब कि आपको 10,000 रुपये का वहाँ पर लॉस हो जाएगा। फिर भी आपके पास कितने पैसे बचेंगे आपके लॉस को रिकवर करने के लिए? 90,000 रुपये। पर हम मान लेते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, आपने 5-5 हज़ार रुपये का रिस्क रख लिया, आपने 5-5 हज़ार रुपये का लॉस रख लिया और आपके 10 ट्रेड गलत गए। 10 ट्रेड में आपको कितना लॉस होगा? 5-5 हज़ार रुपये आप करोगे तो आपका 50,000 रुपये का सीधा लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पर आपके पास बाद में बचेंगे कितने? 50,000। देखिए, तो 50,000 रुपये लगा के आप 50,000 रुपये मार्केट से कभी कवर नहीं कर सकते हो। पर आप 1,000 रुपये का रिस्क लगोगे तो 90,000 से 10,000 को आप रिकवर करोगे। छोटे लॉस को आप आराम से रिकवर कर सकते हो, बड़े लॉस को आप कभी रिकवर नहीं कर सकते हो। मार्केट में सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो चीज़ आपके हाथ में है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका मनी मैनेजमेंट है, आपका लॉस है। अब आपको डिसाइड करना है आपको बड़ा लॉस देना है या छोटा लॉस देना है। जैसे कि हरीश जी आपने कहा कि ONGC नीचे जाने लगा, मैंने सोचा चलो ठीक है अब यहाँ पर लॉस देके निकल जाते हैं, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सही से डिसीजन लिया, चलो ठीक है अब वो वहाँ जो भी करे हमें कोई भी मतलब नहीं है। पर आप वहाँ पर रुकते, आप वहाँ पर अपना बड़ा लॉस करते तो उस बड़े लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो पाता। देखिए, आपके कंट्रोल में जो लॉस है, जिस लॉस को आप रिकवर कर पाते हो, आपके हाथ में जितना भी लॉस है उस लॉस को आप कवर करने के लायक रहो, उतना ही लॉस आपको करना चाहिए। अगर इतना बड़ा लॉस आपने कर दिया जिस लॉस को आप कवर करने के लायक ही नहीं रहोगे, मतलब कि फिर इतने आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप कभी नहीं कर सकोगे। लाख रुपए में से 5-5 हज़ार रुपये के 10 ट्रेड आपके गए, मतलब कि 50,000 रुपये गए और 50,000 से 50,000 कवर नहीं होते। पर 1,000 रुपये का रिस्क रखा है तो 10,000 ही जाएंगे, तो 90,000 रुपये से आप 10,000 रुपये को आराम से कवर कर सकते हो। तो इस पॉइंट पर हमने कल ना हमारा ये मतलब कि चैप्टर ख़त्म किया था और उससे आगे हमें जाना था। और उसके अलावा हमने बात की थी कि एक स्टॉक में कभी आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको मल्टीपल स्टॉक में पैसा लगाना है, अलग अलग सेक्टर वाइज आपको पैसा लगाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पे ज़्यादा बात हमें करनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। मैंने कल बताया था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या मतलब होता है और क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिनिमम फॉलो करना चाहिए? चलिए ठीक है, एक बार दोबारा से आराम से सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आपके लिए ट्रेडिंग में टिकना देखो मुश्किल है। अब यहाँ पर मेरी बात समझना एक एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं कि आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हो। कितना? महीने का आप जॉब बिजनेस वगैरह कुछ भी करके 20,000 रुपये कमाते हो। अब हम जितना पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा बच तो जाता नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारे घर के फिक्स एक्सपेंस होते हैं, कुछ खर्च होते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके घर के जो खर्चे हैं वो 25,000 रुपये के हैं। कितने हैं? 25,000 रुपये के। और आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम है 20,000 रुपये की। तो क्या आप लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे? इनकम 20,000 रुपये की, आपके महीने के खर्चे 20,000 रुपये के, तो ठीक है चलो कट टू कट सब हो जाएगा। उसे BEP कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ना कुछ आया ना कुछ गया, भी चलो ठीक हो जाएगा। पर जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आप महीने में खर्च करने लगे तो आप बिल्कुल भी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपकी कोशिश क्या रहती है कि आप जितना महीने पैसा कमाते हो उससे महीने आप कम पैसा खर्च करो। 10,000 खर्च करो, 12,000 खर्च करो, 15,000 खर्च करो। आखिर में क्या हो सकता है? 20,000 कट टू कट रखो। पर 20,000 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर 20,000 से ज़्यादा हो गया तो सारा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना हम कमाते हैं उससे कम हम खर्च करें। ये चीज़ सीधे सीधा आकर ट्रेडिंग में अप्लाई होती है। पर ट्रेडिंग में इन चीज़ों को कोई समझता ही नहीं है, ये चीज़ें कोई करना चाहता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, रिस्क रिवॉर्ड का मतलब उसके नाम में ही है। रिस्क यानी कि क्या? जोखिम, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉस। रिवॉर्ड यानी कि क्या? जो कुछ हमें मिलता है उसे हम रिवॉर्ड कहते हैं। तो रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया? रिवॉर्ड का मतलब हो गया कि आपका जो भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपका रिवॉर्ड हो गया। अब देखो, हम जब भी ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड में 2 चीज़ें होगी, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? जब भी हमें लॉस हो वो लॉस हमारा कम होना चाहिए और जब भी हमें प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो ही आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपने ट्रेड नहीं किया तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो वहाँ पर आपका SL आ रहा है 500 रुपये पर, यानी कि ये ट्रेड आपका गलत गया तो आपके 500 रुपये जाएंगे। चलो ठीक है। और वो ट्रेड अगर आपका सही हो गया तो
तो आपको वहाँ से एटलीस्ट 500 रुपये से ज़्यादा पैसा लेना है। क्या आपको 500 रुपये से ज़्यादा पैसा लेना चाहिए, यानी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए 1000 रुपये लेने की, यानी कि आपकी इनकम आपके खर्च से ज़्यादा होनी चाहिए। पर सारे लोग हमेशा उल्टा करते हैं, 500 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, 1000 रुपये का लॉस लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत प्रोसेस हो गई, उल्टी प्रोसेस हो गई। वहाँ पर आप मतलब कि कट टू कट में भी कभी भी नहीं रख सकते, मतलब कि बीपी में भी कभी नहीं रह सकते। आप अगर 1:1 फॉलो करते हो, 1:1 का मतलब क्या हुआ, 500 का प्रॉफिट 500 का लॉस, फिर भी थोड़े बहुत ब्रोकरेज चार्जेस माइनस करके आप थोड़ा बहुत टिक जाओगे। पर आप 1:1 से भी नीचे जाते हो, जैसे कि उल्टा करते हो, 500 का प्रॉफिट लेते हो, 1000 का लॉस लेते हो, तो वहाँ पर आप जिंदगी में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा खेल आपके रिस्क मैनेजमेंट का है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, ट्रेड में आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि मुझे उतना लॉस करना है जितना मैं सह सकूं, मुझे उतना लॉस करना है जितना अगले ट्रेड में मैं जाके कवर कर सकूं। आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। एंड जिस जगह पर आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर आपको दिखता है कि यहाँ पर ये मेरा ट्रेड गलत गया तो मेरे 500 जाएंगे, चलो ठीक है मैं 500 देने के लिए तैयार हूँ। पर ये ट्रेड मेरा सही गया तो वहाँ पर मुझे कितने मिलेंगे, मुझे 300 ही मिलेंगे, क्योंकि ऊपर एक मेजर रजिस्टर से मैं ऊपर स्टॉक जा ही नहीं सकता। तो ऐसे ट्रेड को आपको इग्नोर करना है, ऐसा ट्रेड आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है। आपको ऐसा ही ट्रेड लेना है जिसमें 500 का अगर लॉस आ रहा है तो एटलीस्ट वो 500 के ऊपर चला जाए, 600, 700, 800, 1000 तक वो जाने की कोशिश करे। आपको बिल्कुल वैसा ही ट्रेड लेना है, पर ऐसा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ रहा हो। तो आपको ऐसे ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये एक बात समझना, होप सो कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो पता चल गया हो। उसके बाद का दूसरा एक पॉइंट है कि आप एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया या फिर आज के दिन में आपको प्रॉफिट हो गया, उसके बाद जब भी आप आगे के दिन में या अगले ट्रेड में आप ट्रेड करते हो, आप लॉस लेते हो, यानी कि आप अपना रिस्क डिसाइड करते हो, तो वहाँ पर आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसका आधा प्रॉफिट ही आप दाव पे लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक ट्रेड किया, आपने रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर लिया है, रिलायंस के स्टॉक में आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। अब आप चाहते हो कि आप और एक ट्रेड करो, आपको कोई अच्छा सा ट्रेड मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, 1000 रुपये का जो प्रॉफिट मिला है ना उसमें से 500 रुपये साइड में रख देने हैं, और जो 500 रुपये बचते हैं उन 500 रुपये को आपको रिस्क पे लगाना है। यानी कि अगला ट्रेड मान लेते हैं हमने HDFC बैंक में किया, तो HDFC बैंक के में आपको अपने लॉस को इस तरीके से मैनेज करना है। वो मैनेज कैसे करना हम अभी आगे देखते हैं। आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर वो ट्रेड गलत गया आपको 500 रुपये का ही लॉस होगा। पर लोग क्या करते हैं, पहले 1000 रुपये का प्रॉफिट तो कर गए, चलो वो अच्छी बात है, फिर अगला ट्रेड करेंगे ना वहाँ पर वो 1000 रुपये भी देकर आएंगे, अपने घर के 1000 रुपये भी देकर आएंगे। यानी कि जो डे उनका ग्रीन में चल रहा था, प्रॉफिट में चल रहा था, वो उनका लॉस में बंद होगा। देखो यहाँ पर एक कहावत बोली जाती है, वंस यू आर इन अ ग्रीन डोंट क्लोज योर डे इन रेड। इस कहावत का मतलब कौन समझाएगा, किसे पता है क्या मतलब होता है यहाँ पर इस कहावत का? जब एक बार प्रॉफिट हो जाए तो बार बार नहीं करना, एक बार ट्रेड के पीछे भागते रहो। डोंट लूज प्रॉफिट, जी हरीश जी राइट। % रिस्क ले सकते हो अगर ज्यादा लालच है। अच्छा, अगर ज़्यादा ट्रेड करने का ऐसा मतलब आपको लग रहा है तो उसका 50% का आप रिस्क लेके कर थोड़ा सा प्रॉफिट का थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। जी जी, उसका थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो। चलो बिल्कुल जी, पूरा प्रॉफिट नहीं डालना है, उसका थोड़ा सा रिस्क आप लेके ट्रेड कर सकते हो। एक बार आप ग्रीन में आ गए, मतलब कि एक बार आप प्रॉफिट में आ गए, उसके बाद कभी भी आपको अपने ट्रेड को लॉस में नहीं बंद करना है। क्या मतलब, आपको अपने ट्रेड को लॉस में नहीं बंद करना, यानी कि प्रॉफिट को खोना नहीं है। देखो इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार इस मार्केट से प्रॉफिट कमा लेते हो तो उस प्रॉफिट को फिर जाने मत दो। तो रिस्क रिवॉर्ड का बहना ख्याल रखना है। हाँ, लॉस को होल्ड करके बिल्कुल नहीं रखना है, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके हमें बिल्कुल नहीं रखना है। हमें रिस्क रिवॉर्ड देखना है, जितना भी लॉस हम उस ट्रेड में दे रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है। एंड टारगेट आ जाता है तो हमें बिल्कुल भी वहाँ पर लालच नहीं करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ये कुछ ज़रूरी पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अब ना थोड़ा मनी मैनेजमेंट पर देखते हैं। मनी मैनेज यानी कि अपनी क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, अपनी पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना है, उस तरफ थोड़ा चलेंगे। कि यहाँ पर देखना मनी मैनेजमेंट का पॉइंट है कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, उस पॉइंट को देखना। यहाँ पर इस लेवल पर हम मान लेते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, इस लेवल पर आपका SL आ रहा है और इस लेवल पर आपका जो SL आ रहा है वो 1000 रुपये का आ रहा है। कितने हज़ार रुपये का? 1000 रुपये का आ रहा है।
देखो ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट को बाद में देखो कितना प्रॉफिट होगा, सबसे पहले देखो कि ट्रेड गलत गया तो लॉस कितना होगा, और ट्रेड लेते वक्त ही सोच लो कि ये ट्रेड गलत जाएगा, इतना लॉस मुझे आएगा, क्या मैं ये लॉस देने के लिए तैयार हूँ। अगर लॉस देने के लिए तैयार हूँ तभी जाके ये ट्रेड लेना है, वरना इस ट्रेड को लेना ही नहीं है। अभी यहाँ पर आपने देखा मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, मैं ट्रेड लूँगा या लूँगी तो मुझे 1000 रुपये का यहाँ पर लॉस मिलेगा, यानी कि मेरे 1000 रुपये यहाँ पर जाएंगे। पर इन केस अब इस पॉइंट को बहुत आराम से और सही से समझना कि अब आपको क्या डिसीजन लेना है। इन केस इस लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर आपको 1000 रुपये का लॉस लग रहा है और 1000 रुपये का लॉस आप देने के लिए तैयार नहीं हो। आप कितना लॉस देने के लिए तैयार हो इस लेवल पर? 500 रुपये का आपकी कैपेसिटी है, 500 रुपये का लॉस देने की। तो अब यहाँ पर 1000 का लॉस आ रहा है, लास्ट स्विंग यहाँ पर है, एसएल तो यहीं पर लगाना है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एसएल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। एसएल जिस जगह पर आ रहा है उसी जगह पर हमें हमेशा एसएल को लगाना है। अपने दिमाग से कि मुझे इतना एसएल रख देना है, ऐसा नहीं करना। हमेशा एक सही जगह पर आपको एसएल लगाना है और उसी जगह पर आपका एसएल रहना चाहिए, और कभी भी कट टू कट एसएल नहीं लगाना, इस बात को भी याद रखना। जैसे कि आपका ना आपने ट्रेड लिया है 205 रुपये पर, अब आपका एसएल आ रहा है 200 रुपये पर फॉर एग्जांपल, तो कट टू कट 200 रुपये पर कभी एसएल नहीं रखना। अगर कट टू कट 200 रुपये पर एसएल रखोगे ना तो क्या होगा, वहाँ पर वो आपका एसएल हिट करेगा, एसएल हिट करने के बाद वो ऊपर जाएगा। अगर कट टू कट एसएल रखा तो आपको 50 पैसे 1 रुपये वो क्या स्टॉक की प्राइस चल रही है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि 5-10 रुपये रखने हैं। तो ना धीरे धीरे करके प्रोसेस वाइज जाना चाहिए, एंड कंटिन्यूसली कभी भी ऐसे दिन नहीं आएगा कि आपको रोज़ प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके प्लस माइनस चलते ही रहेंगे, पर आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी प्रॉफिट मिलता है ज़्यादा मिले। आज अगर 1000 रुपये कमा के गए हो एंड कल आके ट्रेड करते हो तो कल आपको क्या करना है, कल आपको 500 रुपये का ही रिस्क लेना है, जो कि पॉइंट अभी हम देख रहे थे कि कल आप 500 रुपये का रिस्क लोगे तभी आपके लिए वो चीज़ें बेहतर रहेंगी। चलिए यहाँ पर क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हम यहाँ पर थे कि चलो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, यहाँ पर 1000 रुपये का रिस्क आपका आ रहा है, पर आप 500 रुपये ही देने के लिए तैयार हो। कितने रुपए? आप 500 रुपये ही देने के लिए तैयार हो। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो मनी मैनेजमेंट का पॉइंट है, पोजीशन साइजिंग का पॉइंट है, बहुत आराम से अच्छे से समझना इस पॉइंट को। और ये ट्रेड आपको लेना भी है। ये ट्रेड आप लेने वाले हो कितनी क्वांटिटी के साथ? 100 क्वांटिटी के साथ। 100 क्वांटिटी के साथ इस ट्रेड को आप लोगे, जो कि आपकी नॉर्मल क्वांटिटी है। हमेशा आप 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, और यहाँ पर आपका एसएल हिट हुआ, इस लेवल पर आपका एसएल हिट हुआ, तो आपका यहाँ पर कितना लॉस होगा? यहाँ पर आपका 1000 रुपये का रिस्क होगा। इस बात को दोबारा से समझना, आपको एक जगह पे ट्रेड लेना है, अगर उसमें आपका एसएल हिट हुआ 100 क्वांटिटी के साथ तो आपको 1000 रुपये का लॉस जाएगा। आप 1000 रुपये का लॉस देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, आप 500 रुपये का लॉस देने के लिए ही तैयार हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये सवाल का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। अधिक सही को छोड़ के बाकी के लोग बताएं कि अगर यहाँ पर ये गलत गया, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में कहा था अधिक सही, अब आप बता दो फिर हम समझते हैं। ट्रेड में जाने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। बाय कहाँ पर करोगे, टारगेट आपका कहाँ पर है, एसएल आपका कहाँ पर है। तो आज हमें पता चल गया कि ये मेरा ट्रेड गलत गया ना तो मुझे 1000 रुपये का लॉस होने वाला है। अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो मुझे 1000 रुपये का लॉस होने वाला है, राइट। तो अब हम क्या करें कि हमें 500 रुपये का ही लॉस हो, किस तरीके से मैनेज करें, मैं ये पूछ रहा था। आपने कहा ट्रेल कर सकते हैं, वो ट्रेड लेने के बाद ट्रेल कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप सही हो। अल्फिया जी आपने कहा कि मार्केट एक मतलब कि रेंज में रहता है, सीधा सीधा नहीं जाता, तो हमें वेट करना चाहिए 500 तक का लॉस आता है तब। 500 का लॉस लेना है ना, तो 500 के अकॉर्डिंग पोजीशन साइजिंग कर लेंगे। अच्छा, किस तरीके से? हाफ क्वांटिटी हो जाएगी ना उसकी। वाह भाई, आप तो एक्सपर्ट निकले अधिक से। मेरी बात समझना, यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेंगे 1000 रुपये का लॉस आएगा, राइट। अगर हम लॉस को तो देखो कम नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बोल दिया, लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं, एसएल के साथ छेड़छाड़ नहीं, पर अपनी क्वांटिटी को तो हम कम कर सकते हैं ना। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग, इसे ही कहते हैं मनी मैनेजमेंट। 2 क्वांटिटी लेंगे, हमें पता है 1000 रुपये का लॉस होगा, तो क्या 50 क्वांटिटी हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉस आधा नहीं हो जाएगा, हमारा लॉस 500 रुपये नहीं हो जाएगा, जो कि हम देने के लिए तैयार है। अब मुझे एक बार सारे लोग बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आएगी कि आप किस तरीके से अपने लॉस को कम करोगे अगर उतना लॉस आप देने के लिए तैयार नहीं हो तो? चलिए अब यहाँ पर इसी एग्जांपल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप देखना, अब यहाँ पर 500 का नहीं, मैं 250 रुपये का लॉस ही देने के लिए तैयार हूँ, राइट। मुझे 250 रुपये का ही लॉस देना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 25 क्वांटिटी ही लेनी होगी।
यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि पर स्टॉक हमारा एसएल 10 रुपये का लग रहा है। 100 क्वांटिटी ली तो हमारा 1000 रुपये चला जाएगा, 50 क्वांटिटी ली हमारा 500 रुपये चला जाएगा, अगर 25 क्वांटिटी ली तो हमारा 250 रुपये जाएगा। तो हम कितना लॉस देने के लिए तैयार है वो पहले डिसाइड करना है, उसके बाद हमें क्वांटिटी साइज को मैनेज करना है, यानी कि पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है। इसे ही कहा जाता है मनी मैनेजमेंट। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में उन्हें कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं होता। कितना लॉस आएगा, क्या आएगा, कुछ पता नहीं होता। टारगेट आएगा तो 200 रुपये मिलेंगे, पर लॉस आएगा तो 1000 रुपये जाएंगे। ये चीज़ें कोई कभी देखता ही नहीं है और कैसे भी कुछ भी करके जाके ट्रेड करने लगते हैं और वहाँ पर अपना बड़ा सा लॉस करके आते हैं। तो आपका अगर एसएल बड़ा आ रहा है, क्वांटिटी कम कर दो, उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। एसएल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करो ताकि आप ट्रेड कर पाओ। तो वहाँ पर आपका लॉस आएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके अलावा कल जो बात मैंने समझाई थी आपको, होप सो देखिए याद हो, कि आधी आधी क्वांटिटी करके आपको जाना है। कि जैसे कि 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पर ऐड कर ली, ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो आपको आधा लॉस ही होगा। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पर ये पॉइंट उन्हें पता नहीं होता है। तो ये कल वाला पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पर अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आधी क्वांटिटी को फिल करना है ताकि ब्रेकआउट फेल हो जाए तो आपका आधा ही लॉस हो, और अगर ये सीधा सीधा निकल जाए तो आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए। ये रिटेस्ट करके निकले तो इस लेवल पर बाकी की क्वांटिटी को आपको फिल कर लेना है ताकि आपकी फुल क्वांटिटी में आप यहाँ पर ट्रेड कर सको। तो इस तरीके से 2 पार्ट में या 3 पार्ट में आपको आपकी क्वांटिटी को फिल करना है। अगर कोई ऐसा स्टॉक है, अगर कोई ऐसा सेटअप है कि मान लो 100% बड़ी सी रेंज बनाई है, आपको लग ही रहा है कि निकलने के चांस है ही, तो फुल क्वांटिटी को आप ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एसएल देने के लिए तैयार हो वो एसएल लग रहा है तो फिर आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। चलो अभी जो चीज़ मैंने बोली ना वो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, आपका एसएल आ रहा है यहाँ पर, और ये ट्रेड आपका चला तो आपका टारगेट आ रहा है यहाँ पर, यानी कि एसएल आया ना 10 रुपये का आएगा और टारगेट आया ना 7 रुपये का आएगा। तो यहाँ पर आपका एसएल आपके टारगेट से बड़ा है, यानी कि आप गलत गए ना तो 10 रुपये दोगे, आप सही गए तो आपको 7 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो कल से हम टेक्निकल शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, तो ऐसे ट्रेड को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, किसी भी कीमत पर आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका रिस्क ज़्यादा है आपके रिवॉर्ड से। यहाँ पर आएंगे तो 7 रुपये आएंगे और जाएंगे तो 10 रुपये जाएंगे, तो ऐसी डील आपको कभी नहीं करनी है। ये चीज़ें हम हमारी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पर ट्रेडिंग में इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। ट्रेडिंग में इन चीज़ों को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो यही होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे कि मैंने घर के खर्चों की बात की थी कि महीने जितना कमाते हो, घर के खर्चे महीने के उससे कम ही होने चाहिए, तभी सारी चीज़ें सही से चलेगी। यानी कि खर्च को कम करके हमें चलना है। इनकम हम नहीं बढ़ा सकते, महीने की जो इनकम आ रही है ना 20,000 ही आ रही है, उसे हम नहीं बढ़ा सकते, पर महीने के जो 20,000 के खर्च आ रहे हैं उन्हें तो हम कम कर सकते हैं। जैसे कि बाहर खाना पीना बंद कर दो, बाहर का खाना मंगवाना बंद कर दो, बाहर घूमना बंद कर दो। फिर जो कुछ भी छोटे बड़े खर्च आते हैं जो चल सकते हैं, जो कंपलसरी नहीं है, जो कि जिसे हम मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, उन्हें पोस्टपोन करके 5,000 रुपये के खर्च कम कर दो। तो अब जहाँ पर खर्च 20,000 रुपये के आ रहे थे वहाँ पर खर्च 15,000 रुपये के आएंगे, तो 5,000 रुपये महीने में आपके इस तरीके से बच जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं बढ़ा पा रहे, प्रॉफिट चलेगा चलो ठीक है, पर लॉस को तो कम कर सकते हो ना आप। तो ये लॉस को कैसे कम करना है, इसी बात को हमने डिस्कस की कि इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है, इस तरीके से पोजीशन साइजिंग को देखना है, इस तरीके से पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है।